एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 रियल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम लोग। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब बोला है कि ये जो नंबर है ये अपने प्राइम फैक्टर का क्या है, प्रोडक्ट है क्या। तो हम लोग करके देख लेंगे। तो देखिए ये जो नंबर है ये अपने प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट है क्या, तो ट्राई करके देख लेते हैं। तो 140, तो 140 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स में 70, 2 टाइम्स में 70 हो जाएगा, फिर 2 टाइम्स में 35, फिर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 7। अगर हम मल्टीप्लाई करें इन सब को तो 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ऐसा हो सकता है क्या। तो हम लोग देखते हैं कि 7 5 जा 35, 35 2 जा 70 एंड 70 2 जा 140। तो क्या हुआ, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये अपने प्राइम फैक्टर का क्या है। रोमन नंबर 2 में है बच्चों 156। 156 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 156, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स में क्या हो जाएगा 77 और 8, फिर 2 टाइम्स में 3 और 9, फिर अगर 3 से करता हूँ तो 13। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 156 इक्वल्स टू क्या होता है, 3 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा देखेंगे। तो 156 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 13 इंटू 3 इंटू 2 टू द पावर 2। रोमन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। रोमन नंबर 3 आपका है 3825। रोमन नंबर 3 है 3825। तो 3825 को हम लोग देखेंगे तो ये कितने टाइम्स में लगेगा। ये 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2 7 एंड 5, 1 2 7 5, 1 2 7 5 हो गया। अब हम इसको अगर 3 से करें तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 2 5। फिर अगर हम इसको 5 3 से तो नहीं होगा, 5 से अगर हम करें तो हमको यहाँ पे मिलता है कि 8 एंड 5। फिर अगर हम इसको 5 से करें तो क्या मिलता है 70। तो इसको लिख सकते हैं 3825 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17। 17, तो इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3825। अब 505 को अगर हम करते हैं तो क्या होता है बच्चों, तो इसको अगर हम करते हैं तो 5 टाइम्स में तो 1 0 0 1। फिर अगर हम इसको करते हैं तो 7 टाइम्स में हो जाएगा। 7 टाइम्स में क्या हो जाएगा, 7 1 7, फिर 7 4 जा तो कैरी 21। फिर अगर हम इसको 11 से करें तो क्या आ जाता है 13। तो 13 आ जाता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं कि 505 इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5005। नेक्स्ट अगर हम लोग चलें तो है 7429, 7429। तो 7429 को अगर हम करते हैं तो 7429, तो 7429 को बच्चों अगर हम करेंगे तो इसको 17 से हम कर सकते हैं। 17 से अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 4 जा 72, 3 एंड 7, फिर 19, 19 से अगर करें तो 23। तो 7429 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं बच्चों कि 17 इंटू 19 इंटू 23।
कोई भी नंबर अपने प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हम लोग जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम इसका फाइंड करते हैं, किसका, 26 एंड 91। तो 26 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों करें तो 2 13, और अगर 91 का करें तो 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 7 से। अगर हम करें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। 26 इक्वल्स टू 2 इंटू 13 एंड 91 इक्वल्स टू 7 इंटू 13। तो जो आपका जो नंबर कॉमन होता है वो क्या हो जाता है, HCF। तो HCF इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, HCF इक्वल्स टू हम लोग लिख देंगे 13, और LCM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, LCM इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, ऐसा लिख सकते हैं। 2 इंटू 7 इंटू 13 LCM इक्वल्स टू हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके हमें कितना मिलेगा, 182 होगा, ठीक है। अब देखिए हम फॉर्मूला क्या है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, बोथ नंबर ना। अगर LCM इंटू HCF करें तो LCM आपका A182 है और HCF आपका 13 है। 182 इंटू अगर 13 करें तो क्या आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अगर करें तो 26 इंटू 91 है। तो अगर आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2366 हो जाएगा, और इसको भी मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2366। तो LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं, दिस फॉर्मूला और आइडेंटिटीज इज वेरीफाइड। कौन सा, तो ये वाला फॉर्मूला आपका क्या हो गया, ये वाला, ये आपका वेरीफाई हो गया। रोमन क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 2 है 510। अब इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से अगर करें हम तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 5 और 5 2 5 5। अब यहाँ हम इसको कर सकते हैं 3 से, तो 3 से करेंगे तो 3 4 3 6 जा 24, 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15। अब इसको कर अगर 5 से हम करेंगे तो 17। 2 से करेंगे 2 4 जाए 2, और क्या हो जाएगा 2 6 जा, फिर 2 से तो 2 3। तो 510 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 इक्वल्स टू 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, 23। अब LCM क्या हो जाएगा, तो LCM अगर हम देखें तो इसका पहले HCF देखते हैं। HCF इक्वल्स टू कॉमन नंबर क्या है, तो HCF इक्वल्स टू 2, ये कॉमन नंबर है ना, 2 कॉमन नंबर है। एंड LCM इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ये वाला एक 2 आ गया, और इंटू ये वाला 2 आ गया, इंटू 23 आ गया, इंटू 3 आ गया, इंटू 5 आ गया, इंटू 17। मतलब ये कॉमन वाला जो है वो एक नंबर लेंगे 2, और जितने भी रिमेनिंग नंबर्स हैं वो सब अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका LCM। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 23 करेंगे तो हम मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका 23460, 23460 आ जाएगा। अब LCM इंटू HCF करते हैं, LCM इंटू HCF अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, LCM इंटू HCF 2, ये HCF आपका है और ये LCM है।
तो 2 इंटू 2 3 4 6 ऐसा आ जाएगा 60। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 46920। ठीक, अब इसको अगर इक्वेशन 1 ले लेते हैं आप, फिर अगर हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अगर हम करें तो क्या हो जाता है कि 510 इंटू 92। तो इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 46920। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई करके पहले से रखा है, इसलिए मैं इतना फास्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम देखा वी गेट कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 3 6, इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों करते हैं तो क्या होता है, 2 से 1 6 और 8, फिर 2 से करें तो 8 4, फिर अगर 2 से करें तो क्या हो जाएगा 4 और 2, फिर अगर 2 से करें तो क्या हो जाएगा 2 1, फिर अगर 3 से करें तो 3 7। जस्ट लाइक अगर 54 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें 54 का तो देखिए 2, तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा, फिर 3 9, फिर 3 3। अब 54 इक्वल्स टू क्या हो गया, 54 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 336 इक्वल्स टू क्या हो गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए इसमें एक 3 जो है ये कॉमन आ रहा है, और फिर इसमें एक 2 कॉमन आ रहा है ना, तो HCF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक इसका 2 ले लेंगे, एक इसका 3 ले लेंगे, तो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। HCF ये हो गया। और LCM बच्चों क्या हो जाएगा, तो LCM इक्वल्स टू 2 इंटू 3, ये तो ले ही लेंगे ये दोनों पेयर वाला, और इंटू 3 इंटू 3, ये दोनों 3 मैंने ले लिया, ये दोनों 3, और फिर इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 7। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 और इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 7। इसको अगर मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 3024। अब LCM इंटू HCF अगर करो, LCM इंटू HCF अगर करो तो क्या हो जाता है, LCM है क्या 3024 और HCF क्या है 6। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 18144, ये इक्वेशन 1। फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अगर करो तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू 336 इंटू 54। अगर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 18144। तो ये इक्वेशन 2। तो वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 से हम क्या पाते हैं कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यही पाते हैं ना हम। तो आपका ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये जितने भी नंबर है इन सब का, ये तीनों क्वेश्चन का LCM एंड HCF फाइंड करना है अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग करके देख लेते हैं। तो 12 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो जाएगा, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 6 2 3। फिर 15 का करके देखें तो क्या हो जाएगा, तो
तो 3 and 5। फिर 21 का करके देखें तो क्या हो जाएगा, 3 7। अब 12 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। एंड 21 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7। तो देखिए जो कॉमन आएगा वही क्या हो जाता है, HCF। ये वाला टर्म क्या है, HCF। तो HCF इक्वल्स टू हम सिंपली क्या लिख देंगे, 3 एंड LCM इक्वल्स टू ये 3 और रिमेनिंग नंबर। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चे 420 आ जाता है। तो आपने देखा कि LCM और HCF हमने कैसे फाइंड कर दिया। अब 17 है, 23 है और 29 है, इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करते हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं ये तीनों नंबर क्या है, ये तीनों नंबर आपका प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जिसको 1 से करेंगे तो 17, इसको 1 से करेंगे तो 23। प्राइम नंबर क्या होता है, वो या तो अपने आप से डिवाइड होता है या फिर 1 से। तो 17 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 इंटू 17। 23 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 23। एंड 29 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 29। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो 1 क्या आ रहा है, तो 1। तो HCF इक्वल्स टू 1। LCM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 29 इंटू 23 इंटू 17। तो ये अगर हम करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे प्राप्त होता है 11339। कोई रोमन नंबर 3 देखेंगे, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 4 2 2। 9 का क्या हो जाएगा, 3 3। और 25 का क्या हो जाएगा, 5 एंड 5। तो 8 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। एंड 25 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। अब हम यहाँ देखते हैं कि HCF में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो हम 1 लिख देंगे। और LCM क्या लिख देंगे, LCM इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3, 3 2 है, फिर इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। अगर हम इसको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1800। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, गिव द HCF 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9। तो HCF इक्वल्स टू क्या है, HCF इक्वल्स टू 9 है। फाइंड द LCM। और फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 306 है, और सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 657 है। तो LCM और HCF हम कैसे फाइंड करेंगे, हम जानते हैं कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो बच्चों देखिए LCM पूछ रहा है, तो HCF को अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड। तो LCM इक्वल्स टू लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय HCF को, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स क्या हुआ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और अपॉन HCF लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए HCF मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ट्रांसपोजिशन LHS टू RHS। तो हम अगर ऐसा करेंगे तो हम पाएंगे क्या कि 306, या आप फॉर्मूला में फर्स्ट नंबर डालता हूँ, फर्स्ट नंबर 306 इंटू 657 बाय हम क्या लिख सकते हैं, बाय हम HCF लिख सकते हैं, LCM इक्वल्स टू ना, LCM इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, देखिए 9, तो 9 3 जा 27। अब यहाँ रिमेनिंग 3 बच गया और यहाँ 6, तो 9 4 जा 36। तो क्या हो गया, 34 इंटू 657। तो 34 इंटू 657 अगर हम करते हैं बच्चों तो आ जाएगा आपका 22338। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर
6 to the power n can end with digit 0 for any natural number। अब देखिए 6 to the power 1 जो है वो क्या 0 से एंड हो सकता है? जैसे मान लीजिए इसका मतलब ये है कि 6 to the power 1 डालो तो इसका क्या 0 एंड में आएगा तो 6 आएगा। 6 to the power 2 डालो तो क्या आ जाएगा 36। 6 to the power 3 डालो तो क्या आ जाएगा 216। तो हम ये जो नंबर है कोई ऐसा n का वैल्यू होगा, ये पावर का वैल्यू n वाला वैल्यू कोई ऐसा होगा जहां पे ये जो है लास्ट वैल्यू ये 0 आ जाए, ऐसा पूछ रहे हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कि 6 to the power n will end with 0, will end with 0 if अगर 5 is one of the prime number of या primes of 6, प्राइम ऑफ 6। अगर 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आ जाए और 2 भी आ जाए तो क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट 0 होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हम देखेंगे तो अगर हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें तो क्या आता है 2 into 3, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या है 2 and 3 ही है ओनली। तो लिख देंगे सिंस 5 is not a prime factor of 6, therefore 6 to the power n can not end with the digit 0। अगर यहां पे आप कोई भी डिजिट डालो 6 के पावर में, 6 के पावर में n के प्लेस पे कोई भी इंटीजर डिजिट आप डाल लो, इंटीजर और डिजिट आप डाल लो, कभी भी लास्ट डिजिट जो है यूनिट प्लेस 0 नहीं आ सकता। यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा था हम लोग से। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो हम लोग सबसे देखेंगे व्हाट इज कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वैसे नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिवाइड होते हैं ना। और ये दोनों जो होते हैं ये पेयर होते हैं। देखिए ये दोनों क्या होंगे, पेयर ऑफ नंबर, ये दोनों क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिवाइड होंगे। तो हम देखते हैं कि अगर n इक्वल्स टू n1, इसको हम n1 फाइंड मान लेते हैं और इसको हम लेट कर लेते हैं n2। तो n1 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं कि 7 into 11 into 13 प्लस 13। हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि 13 into 7 प्लस 11 प्लस 1। ऐसा क्यों लिखा कि देखिए ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, बीच में क्या है प्लस, तो इससे भी 13 कॉमन ले लिया और इससे भी, ये वाले टर्म से भी 13 कॉमन ले लिया, ये वाले टर्म से भी, तो रिमेनिंग इस वाले टर्म में बच गया 7 प्लस 11 और इस वाले टर्म में 1 रिमेनिंग बच गया। तब हम यहाँ लिख सकते हैं कि 13 into 78, क्योंकि 7 into 11 तो 77 प्लस 1 तो 78। तो हम फिर क्या लिख सकते हैं कि 13 into 2 into 3 into 13, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो 13 into 2 into 3 into 13, क्यों, क्योंकि ये 78 का क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 2 2 3 और 13, देन 2 into 13 into 13 to the 2 into 3 and 13 to the power 2 लिख सकता हूँ ऐसा, ठीक है। n2 को अगर हम देखते हैं, n2 को अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा
7 6 5 n2 equals to 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 plus into 1 plus 5। ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ऐसा अगर मैं लिख सकता हूँ तो अगर हम इन दोनों में से ये टर्म, देखिए ये टर्म पूरा प्लस से पहले और ये टर्म, ये दो टर्म है, दोनों टर्म में अगर हम 5 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखिए कि 5 इंटू अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1009। ये 1009 जो है ये क्या है, प्राइम नंबर है। ये क्या है, प्राइम नंबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ भी हमको क्या मिला, प्राइम नंबर, और यहाँ भी क्या मिला, प्राइम नंबर। तो हम लिख सकते हैं कि बोथ n1 and n2 are expressed as a product of prime number। therefore हम क्या कर सकते हैं कि both are composite number। दोनों क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा ना। क्या करें, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड of the field while Ravi takes 12 minutes for same. Suppose they both are start at same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? देखिए दो बच्चे हैं, सोनिया है और क्या है, रवि। दोनों क्या करते हैं कि एक सर्कुलर पाथ पे चलना शुरू करते हैं। सोनिया लेती है 18 मिनट और रवि लेता है 12 मिनट। अब देखिए कि अगर एक साथ मिलने की बात आएगी तो सिंपल कंसेप्ट समझिए, 18 और 12 तो कौन ऐसा टेबल होगा जिसमें 18 और 12 दोनों आ जाता है, वही है ना। कहाँ पे जाके दोनों मिल जाएगा, तो कौन सा टेबल होगा, दोनों एलसीएम फाइंड करेंगे। इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम हम फाइंड कर लेंगे। हम लिख लेंगे द मिनिमम टाइम व्हेन सोनिया एंड रवि meet again to starting point will be the LCM of 18 minute and 12 मिनट। अब मिनिमम टाइम कैसे हम फाइंड करेंगे, इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम ही क्या होगा, मिनिमम टाइम होगा। तो एलसीएम इक्वल्स टू, एलसीएम इसका फाइंड कर लेंगे, 18 टू 9 फिर 2 और ये 3 और ये 3, तो 18 इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 का अगर हम करें तो 12 का अगर बच्चों हम करें तो 2 6 2 3, तो 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए ये एक पेयर मिल रहा है और ये एक पेयर मिल रहा है ना, तो एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 6 3 जा 18 18 2 जा 36। तो क्या होगा कि 36 मिनट बाद क्या होगा, दोनों एक साथ मिल जाएंगे।